जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर और ज्योग्राफी अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके सपने के साथ जुड़ा हुआ है, और वो टॉपिक है कि हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से दिसंबर 2023 में जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ही गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ किस तरीके से क्वालिफाई करें। आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और आपने बिल्कुल पूरा डेडिकेशन बना लिया है कि दिसंबर 2023 में चाहे कुछ भी हो जाए हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो ये वाला जो वीडियो है, आपका जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको पूरा करने में बहुत अच्छे खासी तरीके से हेल्प करेगा। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दो सबसे मेन चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका प्लानिंग, कि आप किस प्लानिंग के साथ तैयारी कर रहे हो। भाई, युद्ध लड़ जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि शक्तिशाली सेना ही हो, एक अच्छी प्लानिंग का होना भी जरूरी है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए भी एक बहुत अच्छी प्लानिंग का होना जरूरी है। तो आप ज्योग्राफी से जेआरएफ केवल तब ही क्वालिफाई कर पाएंगे जब एक सही प्लानिंग के साथ पढ़ोगे। यदि आपकी प्लानिंग सही नहीं है तो हो सकता है आपका जेआरएफ का जो सपना है वो अधूरा रह जाए, या फिर आपको 5-7 साल तक लगातार तैयारी करनी पड़े। दूसरा है कंटेंट। एक तो वो कंटेंट जिसको आप पढ़ रहे हो और जहां से क्वेश्चन बनने का पूरा पूरा चांस होता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक ऐसा कंटेंट जिसको आप बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो लेकिन वहां से क्वेश्चन ही नहीं बनता। अब ऐसा कंटेंट जहां से कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन बनने का कोई चांस नहीं है, उसको चाहे आप कितना भी पढ़ लो आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। और एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनता है और यदि आप उसको पढ़ते हो तो आपका जेआरएफ कभी भी किसी हाल में नहीं रुक सकता। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर 2023 के लिए हम किस रणनीति से तैयारी करें, हम किस तरीके से प्लानिंग बनाएं और हम ऐसा क्या इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ें, क्या क्या पढ़ें ताकि हमारा दिसंबर 2023 में ही हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम अजय शर्मा, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 3 साल से मैं इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2023 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसके लिए हमारे यहाँ पर बैच चला था। उस बैच में टोटल 480 कैंडिडेट थे, जिसमें से 39 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है और 230 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ है। ये हमारे बैच के टॉपर्स हैं। अनु चौहान जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर थे, शशांक जिनके भी 200 में से 160 नंबर थे। ये हमारे बैच के वो टॉपर्स हैं जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर है। आपका स्कोर तो 50% तक ही नहीं पहुंच पाता, और यहां पर इतने सारे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर जा रहा है, जिनके ज्योग्राफी में 80% का स्कोर आ रहा है, और बहुत ही शानदार वाले स्कोर के साथ वो जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये इतना गजब का जो स्कोर किया है, इसके पीछे वो दो सबसे बड़े रीजन है। एक है बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करना, और दूसरा सबसे है इंपॉर्टेंट बहुत ही शानदार वाला कंटेंट पढ़ना। इन दोनों के ऊपर हम यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपने सपना बना लिया है कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करना है, कुछ भी हो जाए, और दिसंबर 2023 में हमें जेआरएफ क्वालिफाई करना है। लेकिन आपके साथ दो समस्याएं हो सकती हैं। पहली समस्या हो सकती है कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो या फिर दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो। पिछली बार आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, केवल आपने फॉर्म भरा, एग्जाम दे दिया। तो पहली कंडीशन तो ये कि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको ज्योग्राफी का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, फर्स्ट पेपर का भी बहुत अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, लेकिन आपका सपना है कि दिसंबर 2023 में गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आप पिछले 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हो, आपका हर बार नेट क्वालिफाई हो जाता है, या फिर आपका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है और आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना। आप हर बार नेट क्वालिफाई कर रहे हो, जेआरएफ तक नहीं पहुंच पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका नेट क्वालिफाई करना भी एक सपना बना हुआ है, क्योंकि उनका नेट भी क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो ये दो कंडीशन हो सकते हैं। हम दोनों कंडीशनों के लिए बात करते हैं, चाहे आप फ्रेशर हो और चाहे आपने 2-3 बार एग्जाम दे लिया हो, आपका अच्छा स्कोर ना हो रहा हो। इस वीडियो को जरूर देखना,
बहुत अच्छी खासे तरीके से आपको हेल्प मिलने वाली है। देखो, यदि आप ज्योग्राफी में 80% प्लस का स्कोर करना चाहते हो, 80% प्लस के स्कोर के साथ बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले दो बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक है पेपर लेवल और दूसरा पेपर पैटर्न। पेपर लेवल से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, और पेपर पैटर्न से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, मतलब कौन सी यूनिट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन सी यूनिट है जहां से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी यूनिट है जिनको हमें कम पढ़ना चाहिए या स्किप कर देना चाहिए, कौन सी यूनिट है जिन्हें हमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। ये पता चलेगा आपको पेपर पैटर्न के से। तो इन दोनों के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। भाई यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का भी बैच चलता है, ये हमारे फर्स्ट पेपर के बैच का रिजल्ट है। फर्स्ट पेपर के बैच में हाईएस्ट 100 में से 90 नंबर आए थे। स्वाति के, हितेश के 88 नंबर थे, और निशिता के 88 नंबर है, विजय के 86 नंबर है, रोमन के 86 नंबर है, जतिन के 86 नंबर है, और रीना नागर के 86 नंबर है। मतलब यहाँ पर फर्स्ट पेपर की भी बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाती है, और पेपर सेकंड ज्योग्राफी की भी बहुत शानदार तरीके से तैयारी करवाई जाती है। दोनों पेपर का यहाँ पर सिस्टम अवेलेबल है। अब दिसंबर 2023 के लिए जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए यहाँ पर हमने नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का गारंटी बैच शुरू किया है। अब आपके दिमाग में आएगा गारंटी बैच, यहाँ पर किस बात की गारंटी ली जा रही है? तो इस गारंटी बैच में गारंटी ली जा रही है कि यदि आप हमारे बैच के कंटेंट को पढ़ते हो तो एग्जाम में आपको कम से कम 80% पेपर हमारे ही बैच के कंटेंट से देखने को मिलेगा। इस बात की हम गारंटी ले रहे हैं। फिर चाहे पेपर कितना भी डीपली क्यों ना आए, कितना भी अलग तरीके का क्यों ना आए, कितना भी बदला हुआ पेपर पैटर्न क्यों ना आए, हर एक हाल में हमारे कंटेंट से आपको कम से कम 80% पेपर एज इट इज देखने को मिलेगा। इस बात की हम यहाँ पर गारंटी ले रहे हैं। अदरवाइज आपकी फीस रिटर्न कर दी जाएगी, इस बात की भी हम गारंटी ले रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा कि यार 80% कंटेंट में से 80% पेपर मिलने की गारंटी ली जा रही है, फीस रिटर्न की बात की जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो दम होगा यहाँ पर कंटेंट में। तो अब आपके दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हो आप, जिसके बेसिस पर आप यहाँ पर गारंटी ले रहे हो। हम आगे सब कुछ बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं 2023 में 2 बार यूजीसी नेट का एग्जाम हो चुका। एक बार फरवरी में हुआ और मार्च में हुआ था, फरवरी मार्च तक चला था, और एक बार जो अभी जून में हुआ। इन दोनों का, इससे पिछले वाला जो एग्जाम था इनका, तो पिछले 3-4 जो एग्जाम हो चुके हैं उनके बेसिस पर हम बात करने वाले पेपर पैटर्न के बारे में। ज्योग्राफी के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, लेकिन हम हमारे जो गारंटी बैच है इसमें ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को 18 यूनिटों में डिवाइड करेंगे, और इन 18 यूनिटों के हम 2 सेशन बनाएंगे, एक सेशन ए और एक सेशन बी। सेशन ए से आजकल क्या है प्यारे साथियों, 60% पेपर आ रहे हैं, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, ईवीएस थोट से 60 क्वेश्चन आते हैं लगभग। फिजिकल ज्योग्राफी की 3 यूनिट, जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, यहाँ से आजकल लगभग 30% पेपर आ रहा है, और आरसी से 2 आते हैं, 2 आरसी आते हैं 10% के। तो इस तरीके से टोटल 100% पेपर बनता है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि अब ज्यादा जरूरी है फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी की तुलना में ह्यूमन ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, ईवीएस और थॉट को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से 60% पेपर आ रहा है। तो हमने क्या किया है, गारंटी बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर 2023 के लिए, हमने यहाँ पर ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को 18 यूनिटों में डिवाइड किया है, जिसमें 3 जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, एक इंडिया ज्योग्राफी, मतलब 4 यूनिट तो हो गई सेशन बी में, और बाकी की जो 14 यूनिट है वो हो गई सेशन ए में। जैसे स्टैटिक्स ज्योग्राफी हो गया, जियो टेक्निकल हो गया, कार्टोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी हो गया, सेटलमेंट ज्योग्राफी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, सोशल कल्चर ज्योग्राफी हो गया, ट्रेड ज्योग्राफी हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी हो गया, थॉट हो गया, ईवीएस हो गया। तो इस तरीके से टोटल 18 यूनिट बन जाती हैं, टोटल 14 यूनिट बन जाती हैं सेशन ए में, जहां से 60% पेपर बनता है। तो ये है पेपर पैटर्न के बारे में और हमारी पेपर पैटर्न की रणनीति के बारे में। ठीक है, तो हमने शामिल किया है पेपर जो सेशन बी है उसमें 2 पोर्शन, फिजिकल ज्योग्राफी की 3 यूनिट और इंडिया ज्योग्राफी को। सेशन ए में हम टोटल 5 को इंक्लूड किए, ह्यूमन ज्योग्राफी का कंप्लीट, इको ज्योग्राफी का कंप्लीट, कार्टो का कंप्लीट, ईवीएस का कंप्लीट और थॉट का कंप्लीट। अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे मेन बात कि यहां पर हम ऐसा क्या कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाले हैं, हमारे कंटेंट की ऐसी क्या खास बात है, उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं।
पूरे भारत में टोटल 13 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट की नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर सकते हो, जिसमें कुछ टीचर्स भी हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हैं और कुछ ऑथेंटिक बुक हैं। तो हमने क्या किया है, ये जो 13 प्लेटफॉर्म है ना, इन सभी का हमने ज्योग्राफी का कंटेंट इकट्ठा किया है और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हम स्मार्ट कंटेंट तैयार कर रहे हैं दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए, ताकि हमारा बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पर कुछ टीचर्स हैं, जैसे श्री राम सर हैं, खांगत सर हैं, अजीमुद कोचिंग के डायरेक्टर, अजय सर मेरे खुद के पहले वाले नोट्स है, सूरज सर है, बीबी सर है, बच्चन सर हैं, अभिषेक झा सर हैं, दिवाकर सर है, अंकित सर है, सितांशु सर है। तो ये तो टीचर्स हैं जिनके हमने नोट्स इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट जैसे टॉपर्स नोट्स के नोट्स हैं, नोट्स सबके हैं, दृष्टि आईएएस के नोट्स हमने इकट्ठे किए। ऑथेंटिक बुक हिंदी ग्रंथ अकादमी के हमने यूनिट वाइज तरीके से बुक खरीदी है। टोटल हमने 27 ऑथेंटिक बुक खरीदी है यूनिट वाइज तरीके से। इसके अलावा एनसीईआरटी है। तो इन सभी को मिलाकर हम दिसंबर 2023 के लिए ज्योग्राफी का जेआरएफ के टारगेट के अनुसार क्या कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं और इसी कंटेंट से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब आप 13 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर कंटेंट तैयार कर रहे हो तो आपका जो कंटेंट होगा वो बहुत डिटेल वाला होगा। आया होगा दिमाग में, जब बहुत ज़्यादा डिटेल वाला होगा तो हम उसे किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से याद रखेंगे, कैसे रिवीजन करेंगे, ये आपके दिमाग में लगा होगा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। भाई ऐसा कतई नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, हमें फिलहाल में सबसे ज़्यादा नीड किसकी है, एग्जाम क्वालिफाई करने की है या फिर हमें ज्ञान बढ़ाने की है। भाई मेरे अनुसार अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें जेआरएफ क्वालिफाई करने की, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। नॉलेज बढ़ाने की हमें फिलहाल में कतई ज़रूरत नहीं है, हमें अभी तो केवल जेआरएफ चाहिए, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो हम यहाँ पर जो कंटेंट तैयार कर रहे हैं 13 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर, ये कंटेंट प्यारे साथियों 100% एग्जाम ओरिएंटेड है और 100% स्मार्ट कंटेंट है। अब मेरे अनुसार स्मार्ट कंटेंट क्या होता है, मेरे अनुसार स्मार्ट कंटेंट वो कंटेंट होता है जो बहुत ज़्यादा डिटेल वाला नहीं है, बिल्कुल तरीके का कंटेंट है। स्मार्ट कंटेंट है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब स्मार्ट कंटेंट वो कंटेंट जहां से हर एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण हो, जहां पर हर एक लाइन से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस हो। जब आप पढ़ो तो एक भी लाइन आपको ऐसी नहीं लगे जिसको पढ़ने पर आपको ऐसा लगे कि ये यहाँ पर क्यों लिख दी, इसको हम छोड़ देते हैं, वो होता है स्मार्ट कंटेंट। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल 100% एग्जाम क्वालिफाई करने, जेआरएफ क्वालिफाई करने के अनुसार 100% एग्जाम ओरिएंटेड और स्मार्ट कंटेंट मिलेगा, बहुत डिटेल वाला नहीं मिलेगा। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं शानदार रणनीति प्लानिंग, जिसके बेसिस पर हम दिसंबर 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं। तो कंटेंट के बारे में बता दिया, आपको पता चल गया होगा कि हमारा कंटेंट सबसे बेस्ट कंटेंट है और उसका रीजन भी आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा। अब हम रणनीति के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेशन ए को, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी, इको ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, ईवीएस और थॉट। इस वाले पोर्शन को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे जहां से लगभग 60% पेपर आता है। उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी को सोल्व करने के तरीके बताएंगे, क्योंकि आरसी से हमें बिल्कुल 100% स्कोर करना है। आपने अब तक केवल फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा, इंडिया ज्योग्राफी पढ़ा होगा, ह्यूमन, इको, कार्टो, इनके बारे में आपको बहुत अच्छे का नॉलेज नहीं होगा, इनके संबंध में आपका बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन प्यारे साथियों ध्यान रखना, यदि आप इस गारंटी बैच के साथ तैयारी करते हो ना, तो सबसे पहले आपका ह्यूमन, इको, कार्टो ही कंप्लीट करवाया जाएगा, बिल्कुल जीरो लेवल से एग्जाम लेवल तक कंप्लीट करवाया जाएगा, ताकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का बने, कितना भी डीपली बने, हर हाल में आप क्वेश्चन को ठीक कर सकें। पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। ज्योग्राफी की जो हमने 18 यूनिटों में डिवाइड किया है सिलेबस को, 18 की 18 यूनिटों का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। सबसे पहले हम कार्टोग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद ह्यूमन कंप्लीट करेंगे, फिर इको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम थॉट कंप्लीट करेंगे, फिर हम ईवीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर इंडिया ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। बैच 12 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है, जो क्लासेस हो चुकी वो आपको मिल जाएंगी। यूनिट वाइज तरीके से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कौन से? 2010 से लेकर जून 2023 तक यूजीसी नेट के जितने भी एग्जाम हुए, इन सभी के आपको चैप्टर वाइज तरीके से
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी विद फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। और यदि आप ये लेना चाहते हो तो मैं आपको एक बुक के बारे में सजेस्ट करूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा। यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर की मतलब 2010 से लेकर जून 2023 तक के ज्योग्राफी के जितने भी पेपर हुए हैं, इनकी यदि आप चैप्टर वाइज बुक चाहते हो ज्योग्राफी की, वो भी बिल्कुल फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, हर एक क्वेश्चन की बहुत ही शानदार तरीके से व्याख्या के साथ, तो यहाँ पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन करो। वहां पर आपको उस बुक के संबंध में जानकारी मिल जाएगी। हमारा फिलहाल में टारगेट है कि हमें हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना है। बैच लेने के बाद में एक भी किताब खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, जिसको आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा। और सबसे खास बात कि यहाँ पर आपको 24/7 मेरे खुद के द्वारा ऑलवेज गाइड किया जाएगा, ताकि आप बहुत ही गजब का स्कोर कर सकें, आप एक नया इतिहास बना सकें बहुत ही गजब के मार्क्स का। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये केवल और केवल आपके लिए है। कभी भी कॉल करो, 100% आपको फीडबैक मिलेगा, 100% आपको रेस्पॉन्स मिलेगा, और रेस्पॉन्स केवल उसी टारगेट से मिलेगा जिससे कि आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सको। अब हम बात कर लेते हैं चार्जेस के बारे में। देखो, चार्जेस का बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। ज्योग्राफी का, केवल ज्योग्राफी का बैच लेते हो 3500 रुपये चार्ज है, जो अभी ऑफर में केवल 3000 है। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो तो चार्ज 5000 रुपये, जो अभी फिलहाल ऑफर में केवल 4200 रुपये। ये ऑफर 20 अगस्त तक वैलिड रहेगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इसके थ्रू आप बैच के संबंध में कंप्लीट जानकारी ले सकते हो। भाई, बैच ज्वाइन करने से पहले आप मेरे से एक बार बात करो, व्हाट्सएप पर चैट करो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरे कॉलिंग नंबर है। आप मेरे से बात करो, आपके जितने भी डाउट हैं, आपके जितने भी कंफ्यूजन है, वो सभी क्लियर करो। फिर आपको लगे कि यार ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम हमारा जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं, तो फिर आप बैच ज्वाइन करो, क्योंकि ये आपका कैरियर का सवाल है। तो जब आपको लगे कि यार ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है, इससे हम अपना जेआरएफ का सपना पूरा कर सकते हैं, तो आप बैच जरूर ज्वाइन करो। और अब लेट मत करो प्यारे साथियों, क्योंकि समझो, अब यदि लेट कर रहे हो ना, तो केवल आप ही लेट कर रहे हो, क्योंकि लगभग 350 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, जो तो जबरदस्त तरीके से पढ़ने के लग चुके हैं। तो बैच के संबंध में संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आप अभी कॉन्टैक्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से दूसरे वीडियो के साथ।